बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, 2022 के हवाले से लोग अक्सर पूछते हैं कि 2022 को अगर हम नज़र में रखें तो क्या अब लोगों को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे क्या होने वाला है और मार्केट जो है वो अब किस तरफ जाएगी। तो मेरे नज़दीक बाय द वे इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है तो मार्केट काफ़ी हद तक रिवर्स पे है। काफ़ी जगहों पर करेक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ एरियाज बाय द वे वंस अगेन मैं कहूँगा ऐसे हैं जो फंडामेंटल्स पे खड़े थे, जहाँ पर चीज़ें सॉलिड थी, वो अभी भी अपनी कीमत पर बरकरार हैं। और अगर वहाँ पर फ़र्क पड़ा भी है तो बड़ा नॉमिनल सा फ़र्क पड़ा है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा जिसको आप विजिबली महसूस करें कि यार ये रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर रेट काफ़ी हद तक टूटा है, जहाँ पर आपने अगर कोई प्लॉट को फाइल ली हुई थी तो उसको काफ़ी हद तक रिवर्स लगा हुआ था। तो 2022 को अगर मैं देखूं और आने वाला जो एक साल है इसके हवाले से अगर मैं मार्केट के देखूं तो मेरे नज़दीक बाय द वे अभी भी ये मार्केट मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। रीज़न वंस अगेन वही है कि इससे पहले मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक पीक पे चली गई हुई थी। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर रेट इतने ऊपर निकल गए थे जितने ऊपर जाने नहीं चाहिए थे। कुछ एरियाज़ में एप्रिसिएशन हुई लेकिन इतनी बर्क रफ्तारी के साथ हुई कि मार्केट फिर खुद को सस्टेन नहीं कर पाई और फिर वहाँ पर रिवर्स जो है वो बड़ा एक लॉजिकल चक्कर था कि यहाँ पर अब करेक्शन होगी और वहाँ पर फिर करेक्शंस हुई भी हैं। तो जब करेक्शंस होती हैं, मार्केट स्लोली जब वापस अपने मैं कहूँ कि सॉलिड बेस की तरफ आती है तो उस बेस पर अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है तो दैट मेक्स इट अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली अगर आप उस पर फ़ौरन से रिटर्न नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब मार्केट तेज़ थी तब तो ये सूरत हाल थी कि डेली मैं कहूँ कि लाख 2-2 लाख रुपए जो हैं वो प्लॉट ऊपर जा रहे थे। वो 5 मरला के छोटे प्लॉट्स हों तो वो लाख रुपए ऊपर जा रहे थे। जो बड़े प्लॉट्स हैं जिस तरह से हम 35x70 की बात करें तो वो 2-2 4-4 लाख भी एक दिन में जंप लग रहा था। इतनी बर्क रफ्तारी के साथ पिछले कुछ टाइम के अंदर जो मार्केट है उसने एक्सेलरेट किया था। लेकिन इस वक्त मार्केट जो है वो बड़ी बार्गेन प्राइस के ऊपर चीज़ें आपको ऑफर कर रही है। और वंस अगेन जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो जब भी मिड टर्म के लिए कोई पोजीशन लेते हैं तो उन पोजीशंस के लिए वो इस तरह के टाइम्स को ही प्रेफर करते हैं जब मार्केट आप समझें कि डाउन टर्न ले चुकी हो, जब मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो इस प्राइस पर मिल रही हों जो कि आप समझें कि गुज़श्ता जो पीक है उससे काफ़ी हद तक सस्ती हो। तो उस प्राइस पर अगर आप मिड टर्म को जहन में रखें, आप कहें कि यार लेट्स वी गोना सी के साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मार्केट किस तरफ जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि वो इन्वेस्टमेंट सॉलिड हो, चीज़ें हवा के अंदर मौजूद ना हो, तो उन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस टाइम के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा पैसे मौजूद होते हैं। वंस अगेन मैं फैसल टाउन की एग्जांपल दूंगा। फैसल टाउन का जो रेट है वो एक टाइम पर आपको पता है कि 45 लाख के अराउंड ए ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो स्टे कर गए थे और वो रेट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। रेट जो है वहीं पर कभी को लाख नीचे, को 2 लाख ऊपर, को 2 लाख नीचे, लाख ऊपर, इस तरह से रेट जो है वो वहीं पर काफ़ी हद तक रुक गया था। जिस तरह से अभी मार्केट आपको काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रही है। एक सर्टन प्राइस से नीचे लोग अपना प्लॉट जो है वो बेचने पर आमादा नहीं हो रहे। वो किसी भी सेक्टर की बात कर लें, किसी भी सोसाइटी की बात कर लें, किसी भी एरिया की बात करते हैं तो एक बॉटम लाइन जो है वो काफ़ी हद तक सेटल्ड हो चुकी है। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर 2-1 साल के बाद फैसल टाउन के अंदर एक दोबारा रैली जब आई, क्योंकि मार्केट में जब दोबारा से पैसा आता है तो जो सॉलिड चीज़ होती है फिर उसके बायर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि वो जो बेस लाइन थी जो कि पहले 45 पे थी, वो अब आप देखें कि फैसल टाउन ए ब्लॉक के अंदर 85 to 90 के दरमियान में वो बेस जो है वो अब रिलाई कर रही है। तो इस वक्त अगर आप सॉलिड चीज़ को मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा आइडियल टाइम है। दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं जो इस वक्त हवा के अंदर मौजूद है, मोस्टली फाइल्स जो हैं बाय द वे वो आपको पता है कि हवा के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनके अंदर अगर आप बल्क बाइंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त कोई ज़्यादा प्रूडेंट मूव नहीं है।
प्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो एक सॉलिड चीज़ है, और आपको पता है कि प्लॉट जैसे जैसे बिकना शुरू होते हैं, ऐसी सोसाइटियाँ जहाँ पर घर बनना शुरू हो जाते हैं, वो डिलीवरी के बिल्कुल पास होती हैं, तो वहाँ पर सप्लाई कम होना शुरू होती है। सप्लाई जैसे जैसे श्रिंक होगी तो फिर किसी को अगर प्लॉट चाहिए तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड फाइल्स में आपको पता है कि सिमिलर से रेट्स होते हैं, और वो फाइल्स काफ़ी हद तक सोसाइटियाँ जो हैं वो ज़्यादा बेच चुकी होती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर न्यू बुकिंग का मरहला रुकता नहीं है। एक बुकिंग आती है तो फिर अगली बुकिंग आती है, फिर उसके बाद अगली बुकिंग आती है, तो फिर वहाँ पर अगर आप बल्क बाइंग करते हैं तो फिर आप लॉस में जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको एक आध फाइल लेके रखना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जो है मुझे ये सॉलिड लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसमें कोई एक आध चीज़ उठा लेते हैं जो कि आपके जेब पर भारी ना हो। अगर आपको वो क्लियर करना पड़े, किस्तें चलानी पड़े, तो आप उसकी किस्तें चला लें, तो वो किसी हद तक समझ आती है कि चलें आप लें। आप चूँकि अगले 4 से 5 साल एम कर रहे हैं उस पर, विच ऑफ कोर्स मेक्स इट अ बिट लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए कोई एक आध चीज़ तो ख़रीदना ठीक है। लेकिन किसी ऐसी नई सोसाइटी के अंदर, नए प्रोजेक्ट के अंदर जो कि अभी ऑन ग्राउंड उस तरह से सॉलिड नहीं है, उसके अंदर आप 10 फाइलें उठा लें, 15 फाइल्स उठा लें, जिस तरह से अक्सर लोग करते हैं, ओवर बाइंग करते हैं, और अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करने की कोशिश में अगर आप जाएंगे। और वंस अगेन मैं ये कहूँ कि इवन चाहे आप अपनी इस बाइंग को बैक भी कर सकते हो, अगर आप बल्क बाइंग करेंगे तो चूँकि फाइल्स हैं, अगर वो रिवर्स पे आती हैं, अगर वो माइनस में जाती हैं, तो बल्क बाइंग के ऊपर जो आपको लॉस होगा वो कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर के अगर आप कहीं पर एक आध फाइल लेते हैं और उसको आप रख लेते हैं कि ठीक है यार, ये जब रेट इसके बनेंगे 4 साल 5 साल के बाद इसे देखेंगे, तो वो लॉस जो है ना, वो साइकोलॉजिकली भी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा टोल नहीं लेगा, और फाइनेंशियली भी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा टोल नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने उसकी जगह 10 फाइलें बुक की हुई हैं, लेट्स से 20 फाइलें बुक की हुई हैं, और हर फाइल 1-1 लाख अगर माइनस में जाती है, तो यू कैन लूज $1 मिलियन और $2 मिलियन, तो उसके जो फाइनेंशियल आपके ऊपर रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े ड्रास्टिक होंगे। उसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल उसके जो असरात आएंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे। तो बजाय कि आप ऐसी चीज़ को बल्क बाइंग करने की कोशिश करें जो कि सॉलिड नहीं है, अगर आपको सॉलिड चीज़ ऐसी है जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है और उसके अंदर आप पोजीशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन मिड टर्म की पोजीशन लेना चाह रहे हैं, इवन अगर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन हो सकता है एज़ कम्पेयर कि आप फाइल्स के अंदर, स्पेशली बिल्कुल नई फाइल्स के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखी हैं जहाँ पर जब न्यू बुकिंग्स आती हैं तो वो अपने इनिशियल रेट को सस्टेन नहीं कर पाती हैं। दैट इज़ द मार्केट ट्रुथ बाय द वे। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखें, पास्ट 5 से 7 साल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, अगर आप डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखें, तो दैट इज़ द मार्केट टेंडेंसी कि जब शुरू में चीज़ें आती हैं, लोग ख़रीदते हैं, तो उसके बाद फिर वो एक आप कहें कि नोज डाइव लेती हैं, एक नेगेटिव डिप आता है, उसके बाद फिर वो कहीं ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। तो इस दौरान फिर बहुत सारे लोग जो बल्क बाइंग करते हैं उनको लॉस होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सॉलिड चीज़ ले लें, तो एक तो अगर वो प्राइस तोड़ती भी है तो कम तोड़ेगी, उसके साथ साथ उसके फिर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। वंस अगेन क्योंकि वो मार्केट के अंदर उतनी रफ्तार के साथ से जो है वो सेल के लिए नहीं आ रही होती, तो वो सॉलिड चीज़ जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी पैसे दे सकती है ऑफ कोर्स इंशाल्लाह, और साथ ही साथ मिड टर्म के अंदर आपको अच्छे पैसे दे सकती है। मार्केट के अंदर इस वक्त शॉर्ट टर्म वाली जान मौजूद नहीं है, हफ्ते बाद प्रॉफिट वाला सीन नहीं है, महीने बाद प्रॉफिट वाला सीन नहीं है, उस तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो इससे पहले तेज़ी थी मार्केट के अंदर वो काफ़ी हद तक ओवर हो चुकी है। अगर आपने कुछ लेना है तो मिड टर्म को माइंड में रखें, लॉन्ग टर्म को अगर माइंड में रख के सॉलिड चीज़ लेंगे तो वो तो आपको पता है इंशाल्लाह कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मार्केट का जब दोबारा सर्कल घूम के आता है तो फिर बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर आप मिड टर्म को भी जहन में रखते हैं और आप अपने बच्चों की इनहेरिटेंस जो है उसको कहीं पार्क करना चाहते हैं लेकिन बैंक में नहीं रखना चाहते, तो फिर आप किसी सॉलिड जगह पर अच्छा प्लॉट जो है उसको अगर मिड टर्म के लिए ले लें तो इंशाल्लाह आपको इस मार्केट के अंदर भी फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरी किसी बात के साथ अग्री करते हैं तो ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो आप लाजमी बताते हैं। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर दैट सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।